आसान जय श्री कृष्ण। मैं जगदीश काला मंदसौर से। जांगड़ा पुरवाल समाज में हमारे पुरखों के द्वारा बांधी जाने वाली विविध प्रकार की विभिन्न रंगों की पगड़ियाँ विशेष प्रचलन में थी और पुनः उन्हें नवजागृत करना है, पुनः पगड़ियों को जो है वापिस शुरू करना है। तो आप सबको मेरा साथ देना होगा और सामाजिक कार्यक्रमों में पगड़ी बांधना, पगड़ी पहनना शुरू करना होगा। आज हम पगड़ी बांधना सीखेंगे। अधिकतर जो है पीले रंग की या लाल रंग की अधिकतर पगड़ियाँ जो हैं बंधी हुई हमने देखी हैं। साथ साथ में आज जो पगड़ी बांधेंगे वो एक जो है पिंक कलर की गुलाबी रंग की पगड़ी, गुलाबी रंग की जो पगड़ी है वो बांधना हम सीखेंगे। और ये गुलाबी रंग की पगड़ी भी अधिकतर हमारे समाज के कई सारे बुजुर्ग जो है बांधते थे और ये लगभग बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। कई सारी दुकानें होती हैं जिन्हें सरपाव के नाम से या पगड़ी के नाम से भी जो है आप लेने जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगी। लेकिन ये है कि इसकी ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। आजकल बहुत छोटी छोटी पगड़ियाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं जो पूरी तरह से बांधने में नहीं आ पाती है, तो लगभग जो है इसकी लंबाई पर्याप्त होना चाहिए। ये पूरी लंबी अगर व्यवस्थित अच्छी लंबाई की मिलेगी तो बांधने में आसानी से होगी। और इस पगड़ी को जो है अच्छी तरह से रंग कर इसको कलप देकर फिर वापस सुखाकर प्रेस करके और 2 या 3 फोल्ड इसको करके और वापस प्रेस करके इसको तैयार किया गया है। तो लगभग एक पगड़ी को बांधने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। सुखाना भी होता है, समय लगता है, प्रेस करना होती है। सही पगड़ी बांधने के लिए लगभग इसलिए समय भी लगता है। तो आज हम जो इस पगड़ी को बांधना सीखेंगे। पगड़ी बांधने के लिए इस पगड़ी के जो एक तरह से जो गोड या चमकदार वाला जो हिस्सा है इसको इतना सा हिस्सा लेके और अपने जो है दाहिने हाथ की ओर कुछ हिस्सा इसको इस तरह से रखना होता है। थोड़ा सा नीचे यहाँ रखा इतना हिस्सा और यहाँ से एक यहाँ पर हाथ रख के और एक हाथ को स्पेशली हमें इसके यहाँ पकड़ना पड़ेगा और यहाँ से इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। ऐसे जब अपन बार बार इसको पट लगाएंगे तो पट लगाने के बाद में ही ये पगड़ी का एक जो नया स्टाइल बनाना चाहते हैं, पगड़ी का जो हमारा परंपरागत स्टाइल है वो तैयार होगा। तो आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो है इसको बांधने के लिए आपको यहाँ ये इस तरह का हिस्सा लेना होगा और आप चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा मुट्ठी तैयार करना है उतना आपको यहाँ पर ढीला देना होगा, ताकि बाद में जब हम इसको बांधेंगे तो ये हिस्सा जो है उतना ढीला रहेगा और यहाँ पर जो एक मुट्ठी तैयार होगी जो उसकी सुंदरता बढ़ाएगी। तो आगे इसी क्रम में हम चलते हैं। ये इस तरह से आगे भी अपने को बार बार इसको पट लगाना होंगे और ये जो पगड़ी का जो हिस्सा है इसको हल्का हल्का सा पानी का छींटा देना होगा और पानी का छींटा देके जो है ये जो कलप है इसके अंदर इससे ये थोड़ा सा कड़कपन पे चिपकेगा इसे और ये सदैव एक जैसा बना रहेगा लंबे समय तक। एक अच्छी बनी हुई पगड़ी लगभग 1 साल 2 साल या 3 साल तक भी उपयोग में आ सकती है यदि उसको आप समय समय पहने और इसको वापस से पैक करके रखें। केवल उसका रंग हल्का हो सकता है फीका पड़ जाए, बाकी पगड़ी कभी भी खुलती नहीं है और नहीं बिखरती है यदि उसको सही तरह से कलप लगाकर बांधा जाए और साथ में उसके 2 या 3 हल्के से किनारों पर टाँके लगा दिए जाए धागे के, तो वो पगड़ी जो है कभी बिखरती भी नहीं है और आप उसको कभी भी खोल के रख सकते हैं, पहन सकते हैं, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी पगड़ियों के लिए जो है विशेष रूप से आपको ये इस तरह के पट देना होते हैं और जितना आप ये तैयार कर रहे हैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि आपको इसको यहाँ से लेते समय नीचे का जो किनार है उस किनार को ये लेना है इस तरह से नीचे और ये यहाँ पे लेते हुए ये हाथ या अंगूठा यहाँ रखना होगा ये ऐसे और ये रखने के बाद में यहाँ से ये ऐसे चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप जब यहाँ चलेंगे तो ये हिस्सा जो है आपका तैयार होगा। ये वाला इस हिस्से से आपका वो तैयार होगा। लास्ट में जाके अपन इसके पट देंगे जो पतले किनार पर पट बनेंगे और उसके बाद उसकी जो हिस्सा जो कलाकृति है सब आखिरी में आएगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। ये इसी प्रकार की जो है ये आटी आखिरी आटी यहाँ से ली है और ये इसके नीचे से होके कान के नीचे से होके जाएगी और ये दोनों तरफ से जो है अच्छी पकड़ करेगी और यहाँ से भी जो है इसका हिस्सा जाएगा और पीछे जो ये एक बंद इसका है लास्ट बचा ये और एक जो बंद हमने सबसे पहले छोड़ा था ये वाला जो बंद है ये दोनों बंद जो है पीछे गठान के रूप में बंधेंगे। एक बार इनकी दोनों की गठान लगेगी और उसके बाद में जो है गठान के बाद में ये इसके अंदर से निकल कर फिर इसमें भी बन जाएगा। तो ये इस तरह से एक पगड़ी जो है पीछे गठान लगाने के बाद में इससे तय होगी और ये इसकी घड़ी करके इसके ऊपर जो है ये रखने में आएगा। तो ऐसी जो पगड़ी बनेगी इसको अपन सेट करके भी और आपको बताते हैं इस तरह से पगड़ी कैसे बनेगी। ये इस प्रकार की एक पगड़ी तैयार हुई है
और ये इसकी स्टाइल थोड़ी और अलग है। और यहाँ जो है ये इस तरह से इसका एक प्रेशर करके आप कोना निकाल सकते हैं। और यहाँ जो है ये वाला हिस्सा जितना ढीला रखते हैं उतना ही यहाँ पर जो है ये अलग से हिस्सा दिखेगा। लेकिन अभी पगड़ी थोड़ी सी गीली है क्योंकि कलब के साथ में पानी का भी प्रयोग किया है, तो थोड़ी देर इसको सिर पर रखना होगा सूखने के लिए। उसके बाद में इस चीज़ को तैयार करेंगे। और यहाँ जो ये पगड़ी हैं इसके अलग अलग पट हैं, और ये जो पट हैं 1 2 3 4 5 इन पट से ही ये पगड़ी का जो है उठाव आता है। अब ये सादी पगड़ी है, अगर चमक के तार वाली होती तो उसका उठाव अलग होता, और अगर इसी को आटे देकर देना है तो पतले पतले आटे देकर भी इसको बांध सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की अलग अलग पगड़ियाँ बांधी जा सकती है, अलग अलग रंगों की पगड़ियाँ बांधी जा सकती हैं, और इसके द्वारा जो है ये इस तरह की पगड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस पगड़ी का जो है ये सूखने के बाद में बहुत ही अच्छी तरह से आपके बीच में होगी और सुंदरता की बनाएगी। सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है पहनने की, पगड़ी पहनना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जोहार साहब।